रसोई घर में रोटी बेलती सारिका की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। संयुक्त परिवार में कहने के लिए सब साथ साथ रहते थे, पर वो तो सिर्फ इतना जानती थी कि सब बस हर बात पर उसे और उसके माता पिता को जलील करने की फिराक में रहते थे। आज भी तो घर में मेहमानों के बीच उसके रंग रूप और रहन सहन को लेकर मजाक उड़ाया था। उसकी नंदों ने, शांति देवी भी तो अपनी बेटियों के साथ हंस रही थी उस पर, और उसके माता पिता का भी मजाक उड़ा रही थी। देखो, दिल्ली से पार्सल आया है। अपने नाती के जन्म और उसकी छठी पर तो आए नहीं, और अब बच्चे के जन्म के 3 महीने बाद ये छठेहारी भेजी है। हमारे तो सारे मनोरथ पर पानी फेर दिया समधी जी ने तो। हम तो बड़ा खानदान समझकर इनसे रिश्ता जोड़े थे, पर हमको क्या पता था इतना कंगाल परिवार है इनका। शांति देवी ने इतना कहा ही था कि तभी सारिका की छोटी नंद बोली, इतना छोटा सा पैकेट है, सिर्फ अपनी बेटी और नाती के लिए भेजा होगा। माँ, हमें आप बेकार में बुला रही हो, कौन सा हम दोनों बहनों के लिए कुछ होगा इसमें। सारिका को बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी सासू माँ और नंदों की यह बातें। एक तो शादी में इनकी सारी शर्तें मानी थी उसके पिता ने, दूसरे राज्य में आकर अपनी बेटी के ब्याह में कितनी परेशानी झेली थी, क्या ये लोग नहीं समझ सकते। 2 साल लगातार दिल्ली से बोकारो हर महीने छुट्टी लेकर आने के कारण उसके पिता को रिटायरमेंट के 8 साल पहले ही VRS लेना पड़ा। उसकी मां का अभी कुछ महीने पहले ही मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ, जिस कारण छठी वाले दिन उसके मायके से कोई नहीं आ पाया। सारिका का मन बेचैन था अपनी मां को देखने के लिए, पर पहले गर्भावस्था का अंतिम माह था, इसलिए उसे ऐसे में किसी ने जाने की इजाजत नहीं दी, और फिर बच्चा छोटा है तो तू जाने का सोच भी कैसे तू सकती है। शांति देवी उससे कहती। हफ्ते महीने में एक फोन पर माँ पापा से बात होती थी सारिका की, तब उसके पापा ने एक दिन उसे बताया था, बिटिया रानी, अब रिटायरमेंट के बाद तेरा पापा तो बूढ़ा हो गया है, अब इतनी दूर आ तो नहीं सकता, फिर तेरी मम्मी का भी अभी इलाज चल ही रहा है, तो ज्यादा पैसा भी नहीं है तेरे बूढ़े पापा के पास, पर नाती को आशीर्वाद के रूप में जो जुड़ सका वो भेज रहे हैं। पार्सल खुला तो उसमें सिल्क की 7 साड़ियाँ थी और बच्चे के कपड़े और उसके हाथ पैर के लिए चांदी के गहने थे। ये क्या रुमाल भेजा है और ये कैसे गहने हैं, कितना हल्का लग रहा है ये कड़ा, जैसे बाजार से नकली 10-20 रुपए वाला खरीद कर भेज दिया है। शांति देवी ने कहा, नहीं माँ, साड़ियाँ हैं, मम्मी ने आपके लिए, दोनों बेटियों और 4 बहुओं के लिए भेजी है, और यह असली चांदी ही है। सारिका ने जब बताया तो उसके जेठ जी जो वहीं बैठे थे बोले, सिर्फ घर की औरतों और अपने नाती के लिए ही भेजा, और हम आदमी लोग के लिए कुछ नहीं। एक पैकेट निकालते हुए सारिका के देवर सूरज ने कहा, भाई, इसके पापा ने 500 के 4 नोट और यह 101 भी तो भेजे हैं। हम चारों भाई का एक एक अंडरवियर बनियान तो आ ही जाएगा। इतना कहकर ठहाका मारकर सभी भाई बहन और शांति देवी हंसने लगी। ये हंसना बंद कीजिए आप लोग, उन लोगों की परेशानी में हम लोग उनकी कोई मदद नहीं कर पा रहे हैं, और ऐसे में भी पापा जी ने कितना कुछ भेजा है। सारिका के पति संजीव ने कहा, पापा जी, वाह भाई, तरक्की कर रहा है, अपने ससुर जी का भक्त बन गया है तू तो। बड़े भाई ने कहा, मुझे इस संबंध में कोई बात नहीं करनी है, आप लोगों को सारिका और उसके परिवार को जलील करके पता नहीं क्या खुशी मिलती है। तभी सोचा है अगर हमारी दोनों बहनों के ससुराल वाले भी इसी तरह उन्हें और हमें हर छोटी छोटी बात पर जलील करेंगे तो हम पर क्या बीतेगी। संजीव का साथी सारिका को उसके परिवार वालों से जलील होने के बाद भी उस घर में रहने पर मजबूर किए था। आज इस रसोई घर में उसका अंतिम दिन ही है, क्योंकि कल सुबह ही तो उसे संजीव के साथ अपने बेटे को लेकर उसकी कंपनी से मिले फ्लैट में शिफ्ट होना है।
संजीव ने साफ शब्दों में अपने परिवार वालों से कह दिया, जहां मेरी पत्नी और उसके परिवार, जो कि अब मेरा भी है, उनकी इज्जत नहीं होगी, उनको जलील किया जाएगा, उनका अपमान होगा, वहां अब मैं अपने परिवार के साथ नहीं रह सकता। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी थोड़ी बहुत भी पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताएं तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।